डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दो कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा बोला हूं, अगर आपका आंख सही है, कान सही है, थारा भाई अमोक सरकार आपको मैथ सिखा देगा। मैथ्स की इतनी औकात नहीं यार कि आपको ना सिखा पाए। सुनाई दे रहे राजा रंगदार के मिजाज अभी बनल नहीं थे। आज पूरा थ्योरी खत्म कर देंगे आज। अब सबसे पहले मुझे यह बता दो कि थ्योरम कितना हो गया, कितना नंबर थ्योरम प्रूफ करने के लिए बाकी है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बताओ राजा रंगदार, राजा रंगदार हटाओ हथियार, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। लगा देंगे भाई। ठीक है, तो बताएं कितना नंबर थ्योरम से होगा। थ्योरम नंबर 7 से स्टार्ट करें ना। थ्योरम 7 देखो, तुमने डॉट में डाल दिया मेरी जान। पहले यह बता दो कितना थ्योरम हम कंप्लीट कर दिए थे। कोई लिख रहे हो 7, कोई लिख रहे हो 8। 7 तक हो गया था, बहुत बढ़िया जवाब। थ्योरम नंबर 8 से लेक्चर आपके पास 4 है, थ्योरम नंबर 8 से जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं। सारा थ्योरम आज हम आपको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। 7 हो गया था, 7 हो गया था, मुझे बताओ, ठीक है। 7 हो गया था, 7 से होगा या 7 हो गया था, ये बताओ मैंने भाई। 7 में एक क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। 7 हो गया है सर, 7 हो गया था, चलो 8 से होगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 8 से हम लोग करते हैं। थ्योरम नंबर 8 आपके पास है, कहता है प्रूव दैट, देखोगे कहता है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखना, 7 हो गया था, ठीक है। अब इतना क्या चिल्लाना, समझ गए भाई। 7 हो गया था, 8 होगा, ये कौन नई सी बात है यार। ओ राजा रंगदार, इसमें कौन नया सा बात है। देख लेते हैं 8 से। रेडी, देखते हैं। कहता है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेना है, राइट हैंड साइड को लेंगे। बायां बगल से काम नहीं चलेगा, दायां बगल को देखते हैं, दाहिना को पकड़िए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। क्या ये आप देखोगे, सबसे बड़ी बात है कि साइन इनवर्स 2x बटाओ 1 प्लस x स्क्वायर है मेरी जान। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें बस एक बात ध्यान रखना है, तुम्हें लाना क्या है, तुम्हें लाना है tan इनवर्स x। तुम्हें लाना है tan इनवर्स x। तो इस चीज को ध्यान रखना। हां, प्रूफ वाले भी एग्जाम में आते हैं, 2 नंबर में प्रूफ वाले आ जाते हैं, कई बार दिए हैं। तो प्रूफ आपको याद होना चाहिए और इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है ना कि लाना tan इनवर्स x है, तो ये जो x है ना, इस x को तुम tan मानो। वो वाली x नहीं, 9 वाली 11 वाली x की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दिल टूटने का सिलसिला दिन रात है मियां, दिल टूटने का सिलसिला दिन रात है मियां। इस दौर में ये कोई नई बात है मियां, सबका दिल टूट रहा है। अब यहां से करोगे कि लेट x बराबर tan थीटा। लेट करो, या इससे ज्यादा शानदार लग रहा है मेरी जान कि तुम पुट कर दो। क्या करो, पुट। पुट x बराबर tan थीटा, यानी जहां x है वहां tan थीटा रखेंगे। तुम कहोगे सर sin थीटा क्यों नहीं रखे, cos थीटा क्यों नहीं रखे। मेरी जान, मुझे लाना है tan इनवर्स x, इसलिए मेरी जान मैं रखता हूं tan थीटा। मुझे जो लाना है, इसे मुझे मम्मी ने कहा आलू लाना है,
तो दिमाग में रहता है ना कि आलू लाना है, बैगन लेके नहीं चले जाएंगे। मम्मा ने कहा है जाके प्याज ले आओ, तो आलू लेके नहीं चले जाएंगे। लाना है tan इनवर्स, तो tan मानेंगे। डंके की चोट से नहीं, डीजे की चोट से अमोक सरकार बात करता है। मोरे राजा, अब यहां से तुम करोगे इंप्लाई करवाओ। इधर ये tan में इधर आएगा तो tan इनवर्स में। ए राजा जी, ए राजा, ए राजा, ए राजा, इधर tan में इधर आएगा तो tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब तुम देखोगे, अब आपके पास आएगा sin इनवर्स 2, x बराबर क्या रखोगे tan थीटा अपॉन 1 प्लस x बराबर क्या है tan, तो tan स्क्वायर थीटा। डियर बुलेट राजा, डियर बुलेट राजा, डियर रंगदार, आपको पता होगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा sin 2 थीटा। ये फार्मूला है हमारा sin इनवर्स sin 2 थीटा। ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होगा sin 2 थीटा। याद करूं जहिया तू एक रहमा में रहलू, याद करूं जहिया तू एक रहमा में रहलू, 11th में रहलू, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन चला गया, नहीं होता चला गया मेरा दोस्त, कहां चला गया, तो साइन इनवर्स से साइन चला गया और ये मिला 2 थीटा। थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x, और ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और यही हमारा राजा लेफ्ट हैंड साइड है। प्रूव्ड। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला तुमको कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। कितने लोग इसको समझ गया है, कितने लोग इसको समझ गया है? यस या नो लिखोगे। जो समझ गए यस लिखेंगे, जो नहीं समझे हैं वो नो लिखेंगे। आज सारा थ्योरम प्रूफ कर देंगे, ग्राफ जो है उसको भी दिखा देंगे। अगले क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इनवर्स को बोलेंगे टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। ओ राजा जी समझ गए? कुछ है ही नहीं मेरी जान, दिक्कत है। किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ, लिखो दिक्कत है। समझ गए ना? किन्हीं को कोई दिक्कत? डॉट देख लेता हूं, डॉट मैं देखता हूं। प्लीज सारा फॉर्मूला बता दीजिए। प्रियांशु मिश्रा, सारा फॉर्मूला प्रियांशु बेटा को बता देंगे। प्रियांशु इस सारा फॉर्मूला, ये 8वां थ्योरम है ना, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक प्रियांशु, प्रियांशु बउआ, ए प्रियांशु, इसको फार्मूला बोलते हैं। ओ ये फार्मूला, फार्मूला, ये फार्मूला है, फार्मूला, हाँ हाँ फार्मूला। इस किसका है? प्रियांशु मिश्रा, प्रियांशु, अंशु मिश्रा, मिश्रा लिखा है ना, प्रियांशु मिश्रा। हाँ ये फार्मूला है, 8वां फार्मूला। ठीक है, ठीक है। सारे आपका जो ग्राफ है, आपके 5 नंबर में एक ग्राफ आते हैं, वो एलपीपी का ग्राफ है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो चैप्टर नंबर कितने हैं आपको है पता? वो 12 चैप्टर आपके हैं, 12वां चैप्टर है, उसमें ग्राफ सिखाया जाएगा। इसका ग्राफ एग्जाम में नहीं आएंगे तो हम वो सिखाएंगे। वो आप रखोगे साइन 0, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, इसे फार्मूला बोलते हैं। मैंने कहा कि 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बराबर tan थीटा मानोगे। इधर tan इनवर्स है। एक बच्चा बोला मुझे समझ में नहीं आया, उससे मैं पूछा क्या समझ में नहीं आया? तो सर हमारा नाम पूछ लिए। मैं क्या कर सकता मेरे भाई, ये 4था क्लास है, 3 क्लास इसके पहले हो गया है। झूठो, वो उन बच्चे हैं ना जिसको लगता है कि हम लिखेंगे कि नहीं समझ में आया तो मुस्कान अपना आईडी दे देगी, पायल अपना आईडी दे देगी, लिख दो नहीं समझ में आया। सारे समझ रहे, मैंने कुछ समझाया? मैंने कहा x बराबर tan थीटा लिख दीजिए, इसमें समझना क्या है, लिख देना है।
tan थीटा क्यों माने? क्योंकि हमें लाना था 2 tan इनवर्स x, तो tan ही बनेगा tan इनवर्स x, इसलिए मैंने माना tan थीटा, पहले बता दिया। अब x की जगह tan थीटा लिख दा, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। x की जगह मैंने बोला था आंख सही हो कान सही हो मैथवा सिखा देंगे। अब तेरा आंखिए खराब है तो हम क्या करें? x की जगह tan थीटा, ओहो x की जगह tan थीटा, x है तो tan का स्क्वायर, इतना बराबर फार्मूला होता है। हा 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 ही हु ओहो हा हा ही, इतना बराबर हो जाएगा 2 tan sin 2 थीटा, तो लिख दिए sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, पहला थ्योरम आपको पता होगा ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होगा एक्स। साइन इनवर्स से साइन सोचिए चला गया, 2 थीटा, थीटा बराबर क्या? ही रिंकिया के पापा ही थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। ओ थीटा रिंकिया के पापा ही tan इनवर्स एक्स। ओहो ओहो ओहो, यही है लेफ्ट हैंड साइड, यही 2 tan इनवर्स एक्स। अरे इसमें समझना काम मेरी जान, इसमें क्या समझना, इससे तो खड़ा 10वां का मैथ है मेरी जान, इससे खड़ा तो 10वां का मैथ है मेरी जान। क्यों पढ़े किसी प्रकार ऐसे लिख देगा, एक बच्चा नहीं समझ में, आओ डाउट देखते हैं। आई डाउट वाला को एकदम पूरा तबाही मचावो। और किनका? सर डुवाला से समझा दीजिए, माही समझा दिए डुवाला से। सर हमको तो थ्योरम आज समझ नहीं आया, और एक बार अब समझ में आ गया होगा। दिलीप साहब ही, यस सर साइन इनवर्स है, ये साइन है तो कैसे कट गया? बेटा थ्योरम नंबर फर्स्ट देख लेना। दिलीप साहब ही, साफ ही ए साफ ही, फिर से साफ करना, ये फार्मूला फिर ये फार्मूला है, साइन इनवर्स कटता नहीं है मेरी जान, ये कटता नहीं है। कहां हो यार, थोड़ा सा पढ़ लो ना, थोड़ा सा पढ़ लो ना यार। मैंने ये थ्योरम फर्स्ट था, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, थ्योरम फर्स्ट या सेकंड था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, कुछ भी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसको बनाओ, इसमें क्या पुट करोगे? कोई बताएगा? आपके पास थ्योरम 8 है, 8 में क्या है? कहता 2 tan इनवर्स x, दिमाग काम कर रहा है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1, हम लोग राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेके चलिए ना, कौन रोकता है? बोलता ही रहे, कोई बोलेगा राइट हैंड साइड को उठा लो, तो हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, डियर राजा, डियर बुलेट राजा, डियर राजा रंगदार, अब मुझे बताओ कि तुम क्या करोगे? एक्स बराबर क्या पुट करोगे? पुट एक्स बराबर, सभी लोग बताएगा एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, बताओ एक्स बराबर क्या पुट करेंगे? बताएं मोरे राजा जी, एक्स बराबर क्या पुट करोगे? एक्स बराबर क्या पुट करेंगे? बताएंगे एक्स बराबर क्या पुट करेंगे? सभी का जवाब आ रहा है tan tan tan। सही बात है, tan क्यों पुट करेंगे? क्योंकि मुझे लाना है tan इनवर्स x। जिसे मम्मी ने बोला कि जाके चाय पत्ती ले आओ, तो चाय पत्ती लाते हैं, दूध नहीं लाते। मम्मी बोला जाके चीनी लाओ, तो चीनी लाते हैं, दूध नहीं लाते हैं। तुम्हें लाना है tan इनवर्स x, तो तू पुट करेगा tan। तू क्या पुट करेगा? tan। गजब बात है, नहीं बोलता? आंख है भरी भरी और दिल लगाने की बात करते हो। मैं हमेशा बोलता हूं 9वां का प्यार और 10वां का प्यार एक रहमा बरहमा में काम नहीं आता। हर लोग बदल जाते हैं भाई, बहुत लोगों को देखे हैं बदलते हुए। मौसम की तरह नहीं, रूप और पैसा की तरह तुम तो बदल जाते हो। देखते हैं एक्स बराबर tan थीटा। अब डियर स्टूडेंट, इधर tan है, इधर आएगा तो tan इनवर्स, तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। ये इंप्लाई किया। अब हमारे पास क्या है? आप लिखोगे कि cos इनवर्स x की जगह क्या पुट करेंगे? tan, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह tan थीटा। अरे भाई x की जगह tan थीटा रखोगे मेरी जान,
तो ये tan का स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए मेरे बाबू, मेरे छोटे बाबू, मेरी छोटी बहन, 1 माइनस tan स्क्वायर, याद करूं जहिया तू ग्रहमा में रह लू, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। क्या होगा? cos 2 थीटा, ये फार्मूला है। तो यहां से हो जाएगा cos इनवर्स, ये क्या मिलेगा? cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos चला जाएगा। आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट, आपको मैं बताया हूं कि cos इनवर्स cos x बराबर x। सोचना है कि cos इनवर्स से cos चला गया, सोचना है, ऐसे जाता नहीं है। तो cos इनवर्स से cos चला जाएगा और यहां से मिलेगा 2 थीटा। थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर है tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x, और यही हमारा है लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। यही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, बन गया भैया। कोई दिक्कत है यार? मैथ मजाक नहीं कर रहे हैं। 12th का जो आपका मैथ है ना मेरी जान, बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा दिक्कत, भैया कितने थ्योरम है, भैया कितने थ्योरम है? 16 थ्योरम है, छोटे 16 थ्योरम है। आज सब बता देंगे, बहुत बड़ा प्रश्न किया है। इतना बड़ा प्रश्न सुन के तो हम विचलित हो गए हैं। 16 थ्योरम, 16 गो देखो, 16 थ्योरम, 16 थ्योरम। 8वां, ये कर लोगे? देखो यहां भी सेम काम, ये बन जाएगा। इसको होमवर्क दे दें, होमवर्क इसे लगा दें, बन जाएगा। यस या नो? कर लोगे? कितने लोग इसको बना लोगे? सभी लोग इसको कम्युनिटी में पोस्ट कर देगा, कम्युनिटी में पोस्ट कर देना है, ठीक है? हो जाई है राजा जी। जी मास्टर जी, भैया लिखना है। सर क्यों मेरी जान? भैया सर नहीं, मुझे पता है सर मुझे पसंद नहीं है। मैं आपका बड़ा भाई हूं। क्यों आपका? यार इतना सभी बच्चे 5 स्टार का रेटिंग दिए हैं, पैसा और बढ़ जाएगा। सब लोग इतना प्रेम करते हैं मुझसे, सभी लोग। एक आध दो बच्चे से गलती में स्टार, तो रेटिंग जब दे तो अच्छा लगता है तो 5 स्टार दे, अच्छा नहीं लगता है तो खराब दे। कमेंट जरूर करें कि मेरे भैया अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं तो खराब, क्योंकि रेटिंग से थोड़ा सा ये सब बढ़ता है, ठीक है? तो सभी लोग रेटिंग दिए हैं तो ठीक है। जिनको अच्छा लगता है अच्छा रेटिंग दे, जिनको खराब लगता है खराब दे। हमें इस चीज के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? जिनको अच्छा लग रहा है वो अच्छा देंगे रेटिंग, जिनको खराब लगता है वो खराब देंगे। मैं आपको नहीं कर रहा हूं कि लेकिन देना अनिवार्य, सबको देना चाहिए रेटिंग। इससे पता चलता ना, सर कोई नहीं बोलेंगे। जिनको लगता है तो 0 तो 0, माइनस में रेटिंग दे दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरे टीचर आके आपको पढ़ाएंगे हमसे, ठीक है? क्या है, मैं तो साफ, अच्छा लगता है तो औरों से कहें, बुरा लगता तो हमसे कहें। डीपीपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है? डीपीपी बनेगा भाई, डीपीपी अलग पार्ट है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है? बोला जाएगा कि आपका कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला जाता है आपके माइंड चेक करने के लिए। जो यहां पे रेटिंग देने 5 स्टार, तो रेटिंग देना है अच्छे देना। कुछ लोग चाहते हैं कि देने में हड़बड़ी में देना है, 5 स्टार दे दिए, 4 स्टार गलती से, तो ठीक है? तो डीपीपी में भी अच्छी रेटिंग। डीपीपी में 2-4 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा डलवाते हैं कि देखते हैं कौन बच्चा एक्स्ट्रा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो डीपीपी का जो क्वेश्चन है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा हम डलवाते हैं, ठीक है? तो डीपीपी हार्ड था वो हम जान के करवाते हैं ना, चेक करते हैं। तो उसका टेंशन, डीपीपी का आपको टेंशन नहीं। जो पढ़ा रहे हैं आपका बोर्ड का क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? उसका टेंशन नहीं। कोई दिक्कत हो तो हमें कहेंगे, हो जाएगा। आगे देखोगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहता है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है।
नहीं, हम सबका रेटिंग मुझे पास आता है, कौन बच्चा 5 स्टार दिया है, कौन बच्चा 4 स्टार दिया है, कौन बच्चा क्या लिखा, तो हम लोग के पास आते हैं तो देखते हैं ना। तो यहां पे नहीं देना है, वो वहां पे देना है, तो हम लोग को पता चलता है कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, किनको क्या दिक्कत है, तो वो चीजें को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई बता सकता है कि इसमें क्या पुट करोगे, x बराबर क्या पुट करोगे, x बराबर क्या पुट करोगे बताओ। ठीक है, x बराबर क्या पुट करोगे बताओगे। ठीक है, x बराबर क्या पुट करोगे बता सकते हो, जल्दी बताओ, x बराबर क्या पुट करेंगे। साइन साइन साइन, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि हमें लाना है 2 साइन इनवर्स x, हमें लाना है 2 साइन, तो दिमाग काम करेगा कि जो हमें लाना होगा वही हमें पुट करना होगा। इन जनरल जो हमें लाना है वही हमें पुट करना है। तो यहां से कहेंगे कि पुट x इक्वल टू साइन थीटा, इधर साइन है इधर आएगा तो साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब यहां पे जैसे ही तुम पुट करोगे मेरी जान, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और ये मिलेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा। आपको पता होगा कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और यहां पे a की जगह क्या है कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स से साइन चला गया, कोई दिक्कत, तो बचेगा क्या 2 थीटा। थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स यानी 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। दिक्कत बताओगे, दिक्कत है मेरी जान तो मुझे बता दोगे, नहीं दिक्कत है तो मुझे बताओगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें समझना है, नाम है, मैंने कहा x बराबर साइन थीटा रख दीजिए, एक बच्चा बोला नहीं समझ में, तो जहां बउआ x है, x बराबर साइन थीटा क्यों रखेंगे, क्योंकि मुझे लाना है साइन इनवर्स x, तो x की जगह x कहां, आंख मुनी, मैंने क्या बोला था, आंख सही हो कान सही हो, मैथ आपको सिखा देंगे। x एजा है, एजा रख भाई साइन थीटा रूट 1, x एजा है, तो अरे एगो समझ में ना, हाँ मुस्कान उसको आईडी दे दो ना, बोला नहीं समझ, मुस्कान अपना आईडी दे देगी उसको नल्ला को। एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह हो गया साइन, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओहो कैसे बेचारा नहीं समझ में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, याद करूं जहिया डठमा में डालू डठमा में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, स्क्वायर से रूट कट गया, मम्मी क्या हो गया है, सारा स्क्वायर से रूट काट दिए, कैसा पढ़ाते हैं समझ में नहीं आया, स्क्वायर से रूट कट गया है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मम्मी सर क्या पढ़ा दी, लिख दिए साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, अरे बउआ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होता है, यहां ए था तो यहां ए की जगह तुम क्या लिखोगे, ए की जगह क्या थीटा, तो साइन 2 थीटा,
और आपको पता है कि पीछे बतैलिया तोरा मम्मी मम्मी बचाओ मम्मी, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, ये सब भी याद करना होता है, ये सब भी याद करना होता है मेरी जान, ये सब याद करना पड़ता है। पहला थियोरम फर्स्ट। गजब बात है, ये गजब है। कौन एक आध बच्चा लिख देगा, सही बच्चा लिखा कि समझ गए, एक बच्चा लिखेगा नहीं, उसको आ गया है समझ में, क्योंकि इसमें कुछ समझना ही नहीं है ना। असली मजा तो कैलकुलस से होगा। चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कैलकुलस शुरू, मजा तो वहां से। ये सब तो जोड़ घटाव है, ठीक है, क्लियर है सर। आगे देखते हैं। 2 cos इनवर्स एक्स, इसमें पता है, इसमें देखोगे राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बताओगे इसमें क्या पुट करेंगे, बताओगे इसमें क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर क्या पुट करोगे, सभी लोग जवाब देगा। इसके बाद क्या पुट करेंगे, कैलकुलस इजी, हाँ बिल्कुल, तो मजा कैलकुलस से लेंगे ना। और जानता है कि अमोघ मास्टर का कैलकुलस बहुत फेवरेट है, मेरा फेवरेट है भाई कैलकुलस। आईआईटी कानपुर मानता है कि मेरा कैलकुलस अच्छा है, आईआईटी कानपुर। एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, सभी लिख रहा है कॉस, क्यों कॉस, क्योंकि मुझे लाना है कॉस इनवर्स एक्स, मुझे लाना है कॉस इनवर्स, इसलिए पुट करेंगे कॉस एक्स। एक्स बराबर क्या पुट करोगे, कॉस थीटा, इधर कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, याद सभी करवाएंगे, एनसीईआरटी पूरा करवाएंगे। देखो हम जो करवा रहे, आपको 12th का एग्जाम देना है, 12th में हमें स्टेट टॉपर बनाना है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं मेरी जान, उसका नोट्स बनाओ, जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उतना करो ना। हम खुद करवाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे जरूरत पड़ा तो। आप अपना दिमाग मत लगाओ ना यार। हमने 2010 में आईएससी पास किया है, 16 साल हो गया, लगभग 12-14 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग जानते होंगे। तो 12-14 सालों से मैं पढ़ा, मैं गलत नहीं बोलता हूं। जब हम 8 में थे ना, तो बहुत सारे मास्टर मां के पेट में थे, मेरा बहुत फेमस सा डायलॉग है। तो आप ज्ञान मत दो ना, ज्ञान लीजिए। हमें पता है कि मेरे बच्चे को बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के एग्जाम देने हैं, स्टेट बोर्ड्स के आप एग्जाम दोगे, तो हम जो चीजें करवा रहे हैं ना, चैप्टर 2 एनसीईआरटी का प्रत्येक चैप्टर अच्छा नहीं है, तो किसी का कैलकुलस अच्छा है, तो किसी का रिलेशन एंड फंक्शन अच्छा है, तो हम करवाएंगे क्वेश्चन। तो आप उसका टेंशन मत लो ना। हसुआ के विवाह में चपड़ा का गीत मत गाया करो। जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, जो आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, बुक भी सारे बनेंगे मेरी जान। क्यों बीच में ऐसे ऐसे कर देना, एगो पिंच मार देना टीचर को। मैंने क्या कहा, 2010 में हम टॉपर थे अपने डिस्ट्रिक्ट का, आज 16 साल हो गए। दिखता होगा चाहे नहीं दिखता होगा, कुछ को लगता होगा, कुछ लोग रास्ता में मिल जाते हैं, कहते हैं कभी तो उतना का लगते नहीं हो, वो लगने से क्या होता है, ठीक है। अमोघ मेरा नाम मत बिगाड़ो, मेरा नाम है अमोघ, AMOGH, अमोघ सरकार। क्या है, अमोघ सरकार, ठीक है। तो आपको जितना करवाता हूं उसका 10% अगर तुम समझ गया, मात्र 10%, तो आपके से ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन किए हैं ना जी, इसका भी क्वेश्चन यूट्यूब पे और प्रैक्टिस करवाएंगे। एक तो कल अगले क्लास में करवाएंगे, फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाएंगे, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, सारा करवाएंगे। शादी करेंगे ना, शादी कोई जरूरी थोड़े है, शादी कोई बहुत बड़ा सा चीज है यार, शादी करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेके चलिएगा।
अब यहां पे क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं फॉर्मूला याद है तो अंदाज से बोल देंगे कि cos 2 थीटा होगा। आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो ये जो हमारा है ये फॉर्मूला है cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos चला जाएगा और ये 2 थीटा, 2 थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है cos इनवर्स x, यानी 2 cos इनवर्स x, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो मेरा सबसे बड़ा जानते हो गलती कौन करता है, जो टीचर कह रहा है उस पर आंख मूंद के भरोसा होना चाहिए। भरोसा अगर नहीं करोगे ना तो दिक्कत होगा। हमारे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरी जान, 2010 में मैंने पास कर लिया आई से। तो जितना करवाते हैं ना शुरू से लेकर एक दो, कुछ बच्चे क्या होंगे ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का किंग होंगे, और 13 चैप्टर का किंग बनना है मेरी जान। 13 यूनिट है, 13 का किंग बनना है। कुछ लोग चैप्टर 1 तुम देखोगे कि क्लास 10th में, क्लास 11th में 1-2 चैप्टर बहुत मजबूत रहता है, फिर चैप्टर दिन पर दिन खराब हो। तो हमें 1-2 चैप्टर का किंग नहीं बनना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। और थ्योरम 1 थ्योरम 2 को याद रखना है। अब देखोगे 3 आपके पास क्या है, थ्योरम नंबर 11 कहता है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। पहला काम करना है कि राइट हैंड साइड को लेके चलना है। तो ये जो हमारे पास है राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, क्या है 4x क्यूब, ठीक है। अब राजा कोई मुझे बता सकता है, बताओ राजा रंगदार हटाओ हथियार, मैं आई हूं यूपी बिहार में टॉपर बनाने। क्या बनाने, टॉपर बनाने। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें क्या पुट करोगे, x बराबर क्या पुट करोगे, पुट x बराबर क्या पुट करोगे, पुट x बराबर, पुट x बराबर क्या होगा बताओगे मेरी जान। जितना पूछे उतना ही का जवाब देना है। x बराबर क्या पुट करेंगे, x बराबर क्या पुट करेंगे, साइन, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लाना है 3 साइन इनवर्स x, हमें लाना है 3 साइन इनवर्स x, मुझे ये लाना है। तो हमें लाना है साइन इनवर्स x, तो कब आएगा, जब हम साइन पुट करेंगे, बस इतनी सी बात है। तो यहां से पुट x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इधर साइन है, इधर आएगा तो साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए साइन 3x बराबर फार्मूला होता है, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यह फार्मूला है, क्लास 11th में पढ़ते हैं, 4 साइन क्यूब x। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये इस फार्मूला पे बैठ गया है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3x। साइन इनवर्स से साइन चला गया, ऐसा आप सोच सकते हो। आप देखोगे यहां पे चीजें हमारे पास है कि साइन इनवर्स आपको बताए हैं साइन x बराबर क्या होगा, x, तो साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, यहां पर क्या मिलेगा 3x। x की जगह क्या है, x के जगह पर है हमारे पास साइन थीटा, स्मॉल x रखो यहां, ये आपको स्मॉल x रखते हैं, ठीक है, तुमको यहां पे समझने में दिक्कत ना हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x। x बराबर क्या है, x बराबर है साइन थीटा, x या x नहीं थीटा होगा ना, सॉरी, साइन 3 थीटा ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा।
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या होगा साइन 3 थीटा। ठीक है, अब यहां पे एक्स नहीं है 3 थीटा। थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स, यानी 3 साइन इनवर्स एक्स। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव। हाँ ठीक है, 11 बजे दीदी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, इसमें समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ गए, इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ। ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। किन्हीं को कोई दिक्कत, नो सर। आगे नो। एक बच्चा लिखा दिक्कत है। एक बच्चा से मैंने पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा दिक्कत है। हम समझ गए दिक्कत है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया, डन, नो प्रॉब्लम। सभी का नो 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला, अब ये हो गए, इसमें भी सेम है। अब इसको अगर हम कह देंगे कि तुम बना लोगे तो बोलेगा वाह नहीं भैया। ठीक है, अब यहां पे चीजें हमारे पास क्या है ना, देखोगे राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहां से चीजें क्या करोगे, पहली बात समझने की कोशिश करोगे। अगर यहां पे हमें लाना है कॉस इनवर्स, तो यहां से पुट करेंगे ना, पुट x बराबर कॉस थीटा। इधर कॉस है, इधर आएगा तो कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। यहां से तुम करोगे कि कॉस इनवर्स x की जगह कॉस थीटा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला है किसका, कॉस 3 थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फार्मूला है कॉस 3 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा और यहां से मिलेगा 3 थीटा। थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे 3 कॉस इनवर्स एक्स। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव। फार्मूला क्लास 11th भी बोलता है कि पढ़ना है। ठीक है, फार्मूला वहां से आता है, क्लास 11th का कुछ फार्मूला आता है, तो कहा जाता है कि क्लास 11th भी पढ़ना होता है। तो लिख देता हूं कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बराबर होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये क्लास 11th में था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर बेसिक से पढ़ा। नेहा लिख रहा है बेसिक से पढ़ाई, तो बेसिक ही पढ़ा ले हैं। बेसिक है, बेसिक है, हाँ बेसिक है, बेसिक बेसिक है। अब ये नहीं, क्लास 11th चलते हैं पढ़ने। नेहा लिख रहे हैं बेसिक से, बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला है क्लास 11th, क्लास 11th। ऐसा करते हैं कि नेहा बोल रही है थोड़ा सा बेसिक, ये सब फार्मूला, ये फार्मूला ऐसा करते हैं जी, क्लास 12 छोड़ के क्लास 11th पढ़ लेते हैं। जैसे नमक का यूज होता है सब्जी बनाने में, तो नमक दुकान से नहीं किने, नमक का फैक्ट्री खोल लेते हैं। फैक्ट्री पहले खोलेंगे तब सब्जी बनाएंगे। ठीक है, नेहा ने लिखा कि अब ये फार्मूला जो क्लास 11th से लिखे है ना, वो दिक्कत हो गया उनको, नेहा को दिक्कत हो गया। तो करते ऐसा है ना कि अब क्लास 11th का पूरा ट्रिगोनोमेट्री खत्म करेंगे 1 महीना में, तब इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये फार्मूला बेकार हो गया। जैसे कि सब्जी बनाने में नमक का जरूरत होगा, तो नेहा बोलेगी नमक यूज काहे कर लिए पैकेट का,
नमक का पहले फैक्ट्री खोलेंगे, तब सब्जी बनाएंगे, भले सब्जी सड़ जाए, भले सब्जी सड़ जाए, भले क्लास 12 छूट जाए, ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले क्लास 11th पढ़ लेते हैं। ट्रिगो, 1 महीना ट्रिगो चलेगा, ठीक है। उसके बाद विचार बहुत सुंदर है नेहा का, विचार मानेंगे। डॉट नेहा का सर इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है, देखिए कितना अच्छा, डॉक्टर है, डॉक्टर विशाल इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है। बउआ यही इसी में लोग को दिक्कत है ना। अरे ये सब एनसीईआरटी में ही है, देखिए कभी किताब खोल के देखे हो एनसीईआरटी? ये सब सारा थ्योरम एनसीईआरटी का चल रहा है, एक्सरसाइज का भी है। लेकिन एक बच्चा लिखा, ओ अब सर से मजा लेते हैं भैया से, एनसीईआरटी लिख दो। ओहो बउआ एनसीईआरटी 2.2 खोले हो, 2.2 का 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। हो लू 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 लू, फिर पक गलत हो गया, लू 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 लू। एनसीईआरटी का ही है 2.2 का। हो फंस गया। कैसा लगा? एनसीईआरटी खोले हो 2.2, एग्जाम्पल खोले हो एनसीईआरटी का, फंसा लिए, फिर फंस गया। खोलो, ये सब है क्वेश्चन। 2.2 खोले हो एनसीईआरटी का, खोलो। गजब, क्या बोले कि हम पे मत जाइए, आप सीखिए ना जो पढ़ा रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं वो सीखिए ना, अब हम ही को फंसाने लगते हैं। एनसीईआरटी को खोलो, 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी का किए हैं, थ्योरम नाम देके। गजब बात करते हैं। देखो लिख रहा है इतना हल्का का, और देखोगे इंपॉर्टेंट है, इसको देखोगे यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देता है। इसको सीखते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 13 सीखते हैं। देखो इसका नाम हम थ्योरम दिए हैं, इसका नाम थोड़े क्वेश्चन कर देंगे, यहां कर देंगे क्वेश्चन, हो क्वेश्चन प्रूव दैट, क्वेश्चन प्रूव दैट, हो गया क्वेश्चन। हमसे पंगा लेगा यार। चीते की रफ्तार से, अजगर की पकड़ से और अमोक की नजर से कोई बचा नहीं है जनाब। मैंने क्या कहा था कि 2010 में आईएससी पास किए हैं, 2026 चल रहा है। 16 साल पहले जब हम 10th में थे ना भाई, 2008 में, हो सकता उस समय आपका जन्म ना हुआ होगा। जब हम 10th में थे ना, तब आप सोचिए किस उम्र का होंगे। हम 2008 में मैट्रिक पास किए हैं, आप सोच लीजिए आपका उम्र क्या होगा 2008 में। बोलने का जरूरत नहीं है, हो सकता कितने लोग का जन्म नहीं हुआ होगा 2008 में। देखोगे अब हम जो प्रूफ करेंगे, अब देखोगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। देखोगे अब देखोगे, पहला काम है लेफ्ट हैंड साइड। चीजें को समझना नहीं है, किसी प्रकार कुछ चैट में लिखते रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब हम कहता हूं कि यहां से लेट समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लेता हूं और साइन इनवर्स वाई बराबर बी मानता हूं। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? साइन इनवर्स एक्स को ए मानता हूं, साइन इनवर्स वाई को बी मानता हूं। कुछ बच्चा बोलेगा हां दिक्कत है, ए काहे माने, ए हम नहीं मानते हैं ना, हम तो थीटा मानते हैं। तू थीटा मान लेना। सर साइन इनवर्स वाई को बी क्यों माने, हम तो बीटा मान। तू बीटा मानेगा, तू बीटा मानेगा, हम ए मानेंगे। हमको ए से मोहब्बत है, तुमको बी से मोहब्बत है। चलोगे अब इधर साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो ए राजा जी, उधर जाइए तो एक्स बराबर मिलेगा साइन ए। इधर साइन इनवर्स है, उधर जाएगा ए साइन इनवर्स, उधर जाओ, इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, यानी वाई बराबर साइन बी। अब आ जाइए, अब आपको एक फॉर्मूला याद करवाता हूं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है,
एक बच्चा लिखा सर एनसीईआरटी पढ़ा लें, आगे तुमको पढ़ाएंगे तुमको समझ में भी ना आएगा, तुम्हारा लेवल बहुत ठीक ठाक नहीं बुझा रहा। ठीक है, एनसीईआरटी होला 6-7 2.1 तो पूरा करवा दिए थे, एक का क्वेश्चन मिला के 2.2 भी कर रहे हैं। एनसीईआरटी कभी खोल के देखा है? एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों में है, कभी खोलोगे तब ना पता चलेगा। एनसीईआरटी खाली लिख देना है कि देख लेगी प्रीति, देख लेगी नहीं तो प्रीति अपना आईडी दे देगी कि लड़का तो होनहार है, उसने चैट में लिखा एनसीईआरटी, लेकिन लड़का कभी एनसीईआरटी खोल के देखा भी नहीं है। एनसीईआरटी करवा, एनसीईआरटी ही करवा रहे हैं, देखो ना खोल के। एनसीईआरटी से पलटो, ओ एनसीईआरटी 2.2 2.3 मिसलेनियस, कभी खोलो। आप देखोगे साइन ए है, तो साइन ए बराबर क्या है? तो यहां है साइन। एक चीज और, तुमने कभी गौर किया है, तुम कभी गौर करोगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन ए का मान दिया गया है और साइन बी का, यानी ये पता है और ये पता है। हमें कॉस बी और कॉस ए पता नहीं है। तो यहां से तुम आगे एक स्टेप और चलोगे, ए प्लस बी। साइन ए को जस का तस रहने दो, हम कॉस बी को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। पूरा कहानी खत्म। अब ये लिख देंगे, समझ में नहीं आया, क्लास 10वां में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस बी हो जाएगा, और ये प्लस कॉस बी है, तो कॉस ए है, तो इसको भी लिख सकता हूं प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां है साइन बी। ये क्या है? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का रूट वैल्यू कॉस ए। अब यहां से चीजें जो हमें होगा, और ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए। तो साइन ए का मान क्या है? x है, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी बराबर है y, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस आपके पास क्या है? रूट। यहां पे देखो साइन बी बाद में है, इसको पहले भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर क्या है? साइन ए बराबर x, तो x का स्क्वायर इंटू साइन बी बराबर क्या है? y। बच्चा को यहां पे परेशानी हो, ओहो वाई कैसे आ गया? तो बाबू साइन बी बराबर है y, तो y स्क्वायर, यहां पे साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए बराबर क्या है? x, तो x का स्क्वायर। अब इधर ये साइन है, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स, और यहां से a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, यहां है x √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इस y को पहले लिख लेंगे, इसमें भी उसमें पेट में दर्द आ जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर। अब a के जगह पर क्या है? a के जगह है साइन इनवर्स x, और b के जगह क्या है? साइन इनवर्स y। तो यहां से लिख सकते हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये प्रूफ कितने लोग को समझ में आ गया? जितने लोग को समझ में आ गया वो इस बात को सुनेंगे कि उनका मैथ में 100 में 100 आएगा। जिसको समझ में आ गया उसको मैथ में 100 में 100 आएगा। जिसको समझ में आ गया है वो यस लिखोगे, उसका 100 में 100 आएगा। जो नहीं समझा है उसका 100 से कम नंबर रहेगा। जिसको भी समझ में आ गया है उसको याद करना कि उसका मैथ में 100 में 100 रहेगा। कोई बहुत बड़ा सा चीज नहीं लिखा हूं, ठीक है? जिसको समझ में आ गया है वो लिखेगा यस। सभी लोग को तो यस आ रहा है, देख लेंगे। यस 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 आएगा। जिनको एक आगो लिख रहे हैं नो एक आगो, ऐसे सारे का यस है। तो जिनको दोबारा देखेंगे इस चीजों को, यस हाँ, तो आपका 100 में 100 है नूनू। अगला से कोशिश करेंगे, देखोगे नेक्स्ट इसी टाइप का है।
नेक्स्ट इसी टाइप का है, मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। फिर से मैं वही क्वेश्चन को यहां पे सीखो, तो जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। वहां पे प्लस था, यहां पे माइनस है, ठीक है। हम लोग करेंगे, देखोगे लेफ्ट हैंड साइड सीखने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। अब डी स्टूडेंट यहां से करेंगे लेफ्ट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मानता हूं और साइन इनवर्स वाई बराबर बी मानता हूं। इधर साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन, यानी एक्स बराबर साइन ए। इधर साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन, यानी वाई बराबर साइन बी। वाई बराबर साइन बी, ठीक है। अब डी स्टूडेंट यहां से क्या है? अब अगर यहां माइनस है तो हम लोग लिखेंगे ना कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। वहां पे क्या था? प्लस, तो यहां प्लस, माइनस है तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब चीजें को देखना है, हमारे पास साइन ए का मान पता है, उसके बाद साइन बी, इसका और इसका पता है। कॉस बी और कॉस ए का वैल्यू पता नहीं है, तो इसको बदल देते हैं साइन बी में और इसको बदल देते हैं साइन बी में। तो अगला स्टेप हमारे पास होगा कि साइन ए माइनस बी बराबर, ये तो साइन ए ही रहेगा, इसको लिख सकता हूं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कॉस ए ही रहेगा, नहीं कॉस ए को बदल दीजिए, कॉस ए को बदलेंगे तो हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सब क्लास 10th में पढ़ते थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का रूट वैल्यू कॉस ए और इंटू साइन बी। अब मैं हमेशा बोलता हूं आंख सही है, कान सही है, मैथ सिखा देंगे। बच्चा बोलता है हमारा तो आंख सही है, कौन बात बोलता है। हमारे बात को समझने में ना जन्म लग जाता है कितने लोग को। मैंने कहा था आंख सही है, कान सही है ये तो हमारा आंखिया सही है, हम तो आंखिया सही है बाबू, तो साइन ए बराबर एक्स लिख रो ना आंखिया तो सही है, तो साइन ए बराबर एक्स लिख दे तो काहे न समझ में लो, काहे न समझ में लो, आंख सही है तो कहां आया है? जब तुम्हारा आंख सही है, कान सही है, तो साइन ए बराबर एक्स लिख दिए तो क्यों रो रहे हो? नहीं समझे क्यों? तो साइन ए बराबर साइन ए माइनस बी, तो साइन ए बराबर क्या है? साइन ए बराबर है एक्स, एक्स रूट 1 साइन बी बराबर वाई, तो वाई का स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है? साइन ए बराबर क्या है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। साइन बी है तो साइन बी बराबर क्या लिखोगे? साइन बी बराबर है वाई, तो वाई। आप बोलो आप बोलो आप बोलो, कुहू कुहू। अब देखोगे, अब मैं कहता हूं कि इधर साइन है, उधर चला गया, बदल गई। ये बोलता है बदल के इस जिंदगानी को, ये बोलता है, मैं हमेशा एक गजल कहता हूं, निगाहों की सुनो, निगाहों की सुनो दिल में उतर जाती है, जुबा का क्या है कहीं भी और कभी भी मुकर जाती है। मैं हमेशा बोलता हूं जान कि मैं गजल भी करता हूं। आंख सही हो, कान सही हो, मैथ तो हम आपको सिखा देंगे। तो यहां से आ जाएगा मोरे राजा जी ए माइनस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस इस वाई को काट कलेजा लेके जाती, इस वाई को पहले लिख दिया तो बच्चा बोला क्या बता रहे हो तुम, हो साहब होश में हो कि नहीं, तुम्हारा रेटिंग 5 की जगह 4 दे देंगे। काहे? तब वाई को तुम पहले काहे लिख दिया? क्या बात करता है, वाई पहले आ जाएगा तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा जी। अब देखोगे एक के जगह, अब एक क्या है? एक के जगह पर हमारे पास है ए साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से लिखोगे ना साइन इनवर्स एक्स। बी के जगह पर क्या है? साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग को जब टीचर पढ़ाता था ना भाई, तो कोई प्रूफ ना होता था। प्रूफ कर ले मेरे, हाँ सर कर ले भाई, आगे बढ़ते हैं। ओ हो जीत मुखबा, हाँ सर हो जीते। इतना करने के बाद भी छुट्टी, आज थोड़ा सा क्लास ज्यादा लेंगे क्योंकि आपको आदत लगा दिए है 1 घंटा, 1.5 घंटा का क्लास में आज तक हम 1.5 घंटा का भी लिया ही नहीं। लेकिन अभी 1-2 गो थ्योरम और है, उसे प्रूफ करने दीजिए। और इसको बताने के बाद एक्स को आगे कर दिए तो दिक्कत, एक्स पीछे हो गया तो दिक्कत। मैया क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत बताओ राजा रंगदार, कोई दिक्कत है? हम एक ही बात बोलते हैं, जब हमारा भैंसिया नहीं पटक सका तो इनभार्सवा पटकेगा जी, इनभार्सवा पटक देगा। ऑल क्लियर होना ही चाहिए, ऑल क्लियर। कोई रॉकेट साइंस है जी? बिहार का आदमी है, मैथ तो बोटी बोटी में बसता है। बोल फगुनिया। आगे देखते हैं। आप भी देखोगे एगो ये हम बताते हैं थ्योरम 13 थ्योरम है, 13 थ्योरम में सारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखते हैं। कहता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आज पूरा हमारा इनवर्स खत्म हो जाता है। थोड़ा सा ग्राफ 5-6 गो है, मेन इसका ग्राफ कोई मायने नहीं रखता है। मेन ग्राफ आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन भी करेंगे नूनू, क्वेश्चन पूरा करेंगे। ऑब्जेक्ट अगला क्लास क्वेश्चन के लिए ही रखे हैं। अगला क्लास 1.5 घंटा फिर जम के लेंगे, खाली क्वेश्चन बनाएंगे, खाली क्वेश्चन, छुच्छे क्वेश्चन चलता हो कि चलता हो, छुच्छे क्वेश्चन। एक्सरसाइज भी करवावे जाना ही आदित्य बउआ, एक्सरसाइज 2.1 पर पूरा पढ़ा दिलियो है। 2.2 के 70% क्वेश्चन थ्योरम में है। एक का गो थ्योरम में 3 गो 4 गो, टोटल 50 थ्योरम हो चुकलो है। टोटल 50 थ्योरम प्रूफ किए हैं। थ्योरम 1 में 6 गो, थ्योरम 2 गो में 6 गो, थ्योरम 3 में 6 गो, तो एक का गो में 6 गो क्वेश्चन कर लिया है। दिमागवा रहतू था ना समझ में, दिमागवा लगेले ही केरा पे फगुनिया पे तोड़े चलनिया पहाड़। ओए इसको प्रूफ पहले करने दो, इसको प्रूफ करने दो, उसके बाद गप करेंगे। तो कुछ हो कितना, एक का गो थ्योरम में 3 गो 4 गो 5 गो है। एनसीईआरटी का 80% क्वेश्चन इसमें हम कर दिए हैं, लेकिन मिलाना तो है नहीं। एनसीईआरटी लिखा नहीं, ओहो कैसे काम चलेगा। ओहो ओ पूजा, एनसीईआरटी तो 2.2 का क्वेश्चन सर तो एक्सरसाइज लिखे नहीं, पूजा तो बना ली है, तुम ही फंस गए। ओहो पूजा तेज है, गजब बात है। देखोगे लेफ्ट हैंड साइड चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। यहां से करोगे लेट, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए मान लो और कॉस इनवर्स वाई बराबर बी मानेंगे। इधर इनवर्स है, उधर जाएगा तो कॉस, यानी एक्स बराबर कॉस ए, वाई बराबर कॉस बी। अब यहां से हम लोग लिखेंगे कॉस ए। अब हमारे पास लाना है तो देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। हमारे पास कॉस ए है, कॉस बी वाई है, साइन ए और साइन बी नहीं जानते हैं। तो यहां से लिख सकते हो ना कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस, इसको लिख सकता हूं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको बदल दिया। अब देखोगे कॉस ए बराबर एक्स लिखेंगे, पेट में दर्द, ओहो क्या पढ़ा दिए, नहीं समझ में आ मम्मी को, मम्मी उस भैया क्या पढ़ाए समझ आओ, मैंने बोला था आंख सही कान सही मैथ सिखा देंगे। कॉस एक्स बराबर ए है, कॉस एक्स बराबर ए।
ओहो कॉस एक्स बराबर ए लिख देंगे, पेट में दर्द, कई दिमाग में दर्द, माथा में दर्द, कान। कॉस एक्स बराबर ए है तो यहां लिखोगे ना कॉस ए बराबर एक्स एक्स। ओ कॉस बी बराबर वाई, नहीं लिख भाई तो नहीं बनता हूं। माइनस रूट कॉस ए बराबर एक्स तो एक्स का स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर कॉस है उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। इधर बचेगा क्या, ए प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट। दोनों रूट में है तो इसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ए किसके लिए था, ए बराबर कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्रूफ कुछ है ही नहीं। एक बच्चा लिख रहा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है कॉस प्लस वाला में माइनस हो जाता है, चाहिए देख कॉस प्लस वाला में माइनस होता है, ठीक है रॉन्ग नहीं सही है, ठीक है। एक बच्चा लेगा ओ प्लस है तो कॉस प्लस वाला में माइनस होगा, हाँ चल हाँ ऐसे रॉन्ग लिख दो ना, मुस्कान आईडी दे देगी, कहां गया रॉन्ग वाला, ठीक है बन गया भैया। डॉट देखते हैं अब, डॉट सर इतना एक्टिंग क्यों करते हैं, इसी का पैसा मिलता है, इसी का पैसा खाते हैं ना एक्टिंग का। रिपीट भैया आप एक्टर बन जाओ, ठीक है एक्टर बन जाएंगे, ठीक है। डॉट तो देख लिया, और किन्हीं का डॉट सिमिलर डॉट था। इतना एक्टिंग तो करना पड़ता है ना, नहीं ज्यादा नहीं, अरे 10 गो फार्मूला, यहीं पे फार्मूला लिखा, अलग से फार्मूला क्यों लिखा हूं, कोई जरूरत नहीं है छोटे, ठीक है। एक बच्चा लिखा ना कि सर यहां पे देखोगे यहां पे प्लस है तो माइनस रहेगा ना कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। आगे इसको कर लोगे, अब देखो ये माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है माइनस है तो क्या होगा, एक बच्चा काबिल बन के लिख रहा था ना, ओहो रॉन्ग बेटा, प्लस कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। हाँ सर क्यों, गलत लिखने से पहले नहीं सोचा, जो मैं एक बार लिख देता हूं ना भाई फिर वो सही होता है। अगर मैं 2 जोड़ 2 3 भी लिख दिया हूं ना तो एक बार जरूर भरोसा करना कि 3 प्रूफ कर देगा मास्टर, ठीक है। अगर मैं 2 जोड़ 2 3 अगर लिख दूं ना तो एक बार ये जरूर सोचना कि अमोघ लिखा है, 16 बरस का तजुर्बा है। जब हम 10th में, जब हम 8 में थे ना तो मैक्सिमम लोग जन्म नहीं लिए होंगे, समझ में आया। मैं प्रूफ किया हूं, गलत का सवाल ही पैदा ना लेता है, समझ में आया। जब मैं कह देता हूं, अगर एक बार मैंने प्रूफ, मैं मजाक जरूर करता हूं, मैं हंसी में मैं पढ़ाता हूं, ये बन जाएगा। यहां से क्या करोगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए मानोगे, कॉस इनवर्स वाई बराबर बी मानोगे, और यहां से एक्स बराबर क्या मिलेगा, यहां से एक्स बराबर कॉस ए, वाई बराबर कॉस बी, और यहां से लगेगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस लगा देना है, साइन ए इंटू साइन बी बन जाएगा। इसको कम्युनिटी में पोस्ट करना है बना के, होमवर्क आधा में किया हूं आधा तुम करोगे। कर दोगे, सारा थ्योरी खत्म हो चुका है, इतना ही पे इनवर्स का क्वेश्चन बनता है। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन होगा और 12 गो ग्राफ है वो हम लोग करेंगे। अगले क्लास क्वेश्चंस,
उसमें सारा। किन्हीं को कोई डॉट है तो डॉट बोलेंगे, हाँ छुट्टी का समय। अगले क्लास क्वेश्चन एंड 12 ग्राफ, 6 ग्राफ बोलो ना। ये ग्राफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सीखना है, लेकिन फिर भी बताया जाएगा। आपके जो ग्राफ है वो ग्राफ आता है एलपीपी का, इसका एक ग्राफ 5 मार्क्स में रहेगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसका ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं बोलता है खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की बुरी नजरों से बचाया करो, आंखों में काजल ही काफी नहीं है, गले में नींबू मिर्चाई और चप्पल भी लटकाया करो मेरी जान। ठीक है, ठीक है। और सारे थ्योरम नंबर 1 से थ्योरम नंबर 13 तक जितने सारे थ्योरम हैं, एलपीपी का मतलब होता है तुमने पहला क्लास नहीं देखा सिलेबस वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सिलेबस भी तो याद होना चाहिए कि 13 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कोई फार्मूला आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि 11th। मैंने क्या कहा कि सब्जी में हमें नमक का जरूरत पड़ता है तो नमक का फैक्ट्री खोलते हैं क्या? नहीं ना, नमक लेंगे डाल देंगे, जो फार्मूला यूज होगा उसको मैं लिख देता हूं। ये फार्मूला यूज हुआ तो मैंने लिख दिया। अब इसके लिए क्लास 11th का जी फार्मूला पढ़ लो, क्लास 11th का पूरा नहीं आवश्यकता पड़ेगा, किन लेंगे, पैसा है किन लेंगे। 12th में पढ़ते हैं, 11th का फार्मूला आया मैंने लिख दिया ना, काहे बात करते हो भाई। अब इसका फैक्ट्री खोलें, अब 1 महीना त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, गजब बात करते हो। हल्दी का जरूरत पड़ता है सब्जी बनाने में तो हल्दी का फैक्ट्री खोल लें, हल्दी का खेती करने लगेंगे। इसे मूर्ख बोलते हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे। हम लोग मूर्ख नहीं है। इस कलम को अगर उठाना है ना तो कुछ लोग क्या कहते, धक्का दे रहा धक्का दे रहा धक्का दे रहा। ये जिंदगी भर में कलम उठेगा, ऊपर की ओर बल लगाओ, ऊपर की ओर फोर्स लगाओ, ये कलम उठ गया। हम स्मार्ट वर्क करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता है। हम एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, हवा किस ओर बह रहा है उस ओर लेके चले जाएंगे अपने गाड़ी को। ज्यादा मेहनत करने से टॉपर नहीं बनता, इस बात को हमेशा याद रखिए। स्मार्ट वर्क करना है, कम पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, डायरेक्शन सही होना चाहिए। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी यह जानना है क्या मुझे नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोलता हूं, बहुत सारे टीचर आएंगे, बहुत पूरा पढ़ा रहे हैं, ये बुक बना लो, वो हल कर लो। मूर्ख है वो। सिलेबस देखिए ना क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी यह जानना है क्या मुझे नहीं पढ़ना है। यह थ्योरम प्रूफ करना है, PYQ क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना है, दैट्स ऑल, खत्म। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। 16 साल लगे भाई, आप पहली बार एग्जाम दोगे तो आपके पास इतने एक्सपीरियंस है। मैं 16 साल से मैं देख रहा हूं चीजें को, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये सब जो ग्राफ है आपके पास, ये देखो साइन एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स, इसको समझाएंगे अगले क्लास में। इसको भी समझाएंगे अगले क्लास में। इसको एक बार देख लो, अगले क्लास में समझाएंगे हम आपको। इसको भी समझाएंगे अगले क्लास में आपको, इसको भी अगले क्लास में आपको समझाएंगे। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, होमवर्क टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू। और आपको करना क्या है, आपको जो पढ़ाए हैं उसको केवल आप याद रखिए, एक्स्ट्रा माथा मत लगाएं। जितना पढ़ाते हैं ना उतना ही आपको याद नहीं रहता है। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि आप मुझसे दूर रहते हैं, दुख इस बात का है कि आप मुझसे दूर रहते हैं। खुशी इस बात का है फिर भी आप दिल के बहुत करीब रहते हैं। होता है, दुख इस बात का है कि आप मुझसे दूर रहते हैं, खुशी इस बात का है कि फिर भी आप दिल के बहुत करीब रहते हैं। और दूसरी बात, अगर किन्हीं को कहीं कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो वो ऐसे पढ़ेंगे, शुरू में माकार मां, लाकार ला माला पढ़ने में दिक्कत होता था, ताकार ता, लाकार ला ताला पढ़ने में दिक्कत होता था, ए पढ़ने में दिक्कत होता था, बी पढ़ने में दिक्कत होता था। तो अपने मेहनत को और बढ़ाना है। उम्मीद करता हूं किन्हीं को कहीं भी कोई डाउट नहीं है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में जोश और जुनून के साथ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्लास और होगा जिसमें क्वेश्चन का दबा के करेंगे और जो ग्राफ है उसको देख लेंगे, ठीक है। कहीं से कोई नहीं, आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन 110% बनेंगे,
जितना कहते हैं अगर उसका आप 10% सीखते हो, 10% अगर आप सीख रहे हो जितना पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में ऊपर 100 रहेगा, नीचे 100। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।